9 मार्च से उत्तराखंड में विधानसभा का 5 दिवसीय बजट सत्र है, जिसे लेकर अभी से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हैं। कोई सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है, तो कोई सत्र सुचारू चले इसको लेकर बयान दे रहा है, तो कोई व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में होने वाले बजट सत्र की अवधि को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत हो रही है। सत्र भले ही 9 दिन बाद 9 मार्च से शुरू होना है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शह मात का खेल अभी से ही चल पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। तो उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र पर सियासत तेज हो चुकी है। विधानसभा सत्र की अवधि पर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए हैं और अब विपक्ष का सवाल है कि कम से कम 15 से 20 दिन का बजट सत्र आयोजित होना चाहिए, लेकिन सत्र की जो अवधि है वो कम है। गैरसैंण में सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बजट सत्र आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा में ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा करे सरकार, ये तमाम विषय रखे जा रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र के कार्यक्रम में भी किसी तरीके की कोई योजना तैयार नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अब पेश हो सकता है बजट, इसको लेकर भी कहा जा रहा है। लेकिन 3 दिन के इस महत्वपूर्ण बजट में अगर पहले ही दिन राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद बजट पेश होता है, तो आखिरकार बाकी 2 दिन आखिरकार किस प्रकार की चर्चा होगी, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन गैरसैंण में व्यवस्थाओं पर भी बाहरी आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी व्यवस्थाएं कायम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए गैरसैंण के भराड़ीसैंण के विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके से सत्र को आयोजित किया जा रहा है। तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर सरकार वाकई में चर्चा चाहती है, बजट पर चर्चा चाहती है और बजट सत्र को पूरी तरह से मानना चाहती है, उस पर चर्चा करना चाहती है और खुलकर उन तमाम विषयों की बात करना चाहती है, तो 15 से 20 दिन का कम से कम ये बजट सत्र होना चाहिए था। लेकिन 3 दिन में इसको सिमटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिरकार क्या 3 दिनों में वो सारे मुद्दे कवर अप हो पाएंगे जो कि प्रदेश की इस वक्त ज्वलंत मुद्दे बने हुए हैं? आखिरकार उन ज्वलंत मुद्दों को क्या 3 दिन की चर्चा में समाप्त किया जा सकेगा? आखिरकार बजट पर चर्चा होगी या फिर उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हो पाएगी? ये बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो चुके हैं। 3 दिन का बजट सत्र है, विशेष सत्र है और इस पर चर्चा होनी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त बहुत सारे मुद्दे गरमाए हुए हैं। विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं जो कि विधानसभा के पटल पर रखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि बजट सत्र आयोजित किया जा रहा है, विपक्ष भी पूरी तरह से सहयोग करे, किसी भी प्रकार का अव्यवहार ना करे जिससे कि बजट सत्र की अवधि को नुकसान पहुंचे और जो जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा इस सत्र के दौरान लगाया गया है उससे उस पर नुकसान पहुंचे। इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराती हूं। मथुरा दत्त जोशी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रमोद कप्रमान शास्त्री कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। और सचिन वर्मा मेरे सहयोगी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी। और सबसे पहले सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगी और एक जानकारी लेना चाहूंगी। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र की तमाम तैयारियां चल रही हैं। अभी से ही विपक्ष अपने सवालों को तैयार कर रहा है, तो सरकार उन सवालों के जवाब देने के लिए बजट पर खासतौर पर जोर देती हुई नजर आ रही है। आखिरकार उसके बावजूद ये सियासत इस बजट सत्र को लेकर क्यों? सचिन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो सचिन के पास मैं आऊंगी, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सबसे पहले प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप मुझे बताइए कि आखिरकार विधानसभा सत्र की अवधि पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। किस प्रकार के सवाल हैं आपके? क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? इतना महत्वपूर्ण जो बजट सत्र है जी। और उसको गैरसैंण में करने का जो सरकार ने जो है उसको गैरसैंण में उस बजट सत्र को ये संपन्न करने की इन्होंने बात कही है और उस बजट सत्र में मात्र उसको 3 दिन का समय उसमें रखा है। अब आप बताएं कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों का ये प्रदेश, 70 विधानसभाओं का प्रदेश, और 3 दिन में ये जो है उसको जो है 3 दिन का एक सिर्फ नाम मात्र का जो है सत्र उसको आयोजित करने का काम कर रहे हैं। कैसे करके जो है प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं इस समय आप देख रहे हैं, जिस तरह से जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, लोगों को बेघर करने का एक बड़ा जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देख रहे हैं ऋषिकेश से लेके शिवाजी नगर से लेके बाबूग्राम से लेके आपका विकास नगर से लेकर के जिस तरह से जो है देहरादून में जिन्हें तमाम जितने लोग हैं जिनको जो है
बेघर करने का सरकार जो है अपना मन बना चुकी है, उन तमाम सवालों के बजट इस सत्र में उन तमाम सवालों के जवाब विपक्ष के लोग चाहते थे। लेकिन यदि अगर 3 दिन में ही ये लौट आएंगे, अच्छा देखिए बड़ी विडंबना है, पहाड़ी राज्य और पहाड़ी ही सारे ही विधायक मंत्रीगण हैं और कह रहे हैं कि गैरसैंण में ऑक्सीजन नहीं है। आप इनसे ये पूछा जाए कि भाई ऑक्सीजन नहीं है तो आखिर क्या गैरसैंण में लोग रहते नहीं है क्या? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी किस तरह की ये पार्टी है, किस तरह की ये जो है लोग हैं, एक्चुअल में जो समझ में ये आता है कि ये लहर में जीते हुए लोग, इनको सवालों से डर लगता है। ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ये सवालों से बचा जाए। आप देखें इनको इन पूरे जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आपने देखा होगा कि बजट सत्र में कभी मुख्यमंत्री जी कोई जवाब देने के लिए बैठे हो सत्र में, या उनसे कोई सवाल पूछा गया हो उसके बारे में उन्होंने कभी बताया हो। ऐसे ही मंत्रीगण हैं, मंत्रीगण भी यही चाहते हैं कि आधी अधूरी तैयारी करके वो जाते हैं और उसके बाद में एक सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का एक सत्र उसको जो है पढ़ करके वहां सुना देते हैं। सवालों की से डरना, सवालों के जवाब यानी देना, कि सवालों से बचने का ये तरीका है जो 3 दिन का ये बजट सत्र तैयार किया गया है। कांग्रेस का ये साफ तौर पर आरोप निकल कर सामने आ रहा है। बिल्कुल शास्त्री जी, में का रखा गया है ताकि जो है इनको सवालों का जवाब न देना पड़े। हाँ, ये बड़ा हाँ, दुर्भाग्य बिल्कुल की बिल्कुल बात है। आती हूँ आपके पास। जोशी जी, जवाब लेना चाहूंगी आपसे और ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार बजट भी पेश करना है, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा करनी है, बहुत सारे विपक्ष के सवाल हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है जिसका जवाब सरकार को देना है। क्या ये 3 दिन में पूरा संभव है? देखिए, एक बात समझने की है, सदन 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगा और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी 8 तारीख को उसमें होगी और पक्ष विपक्ष के दोनों माननीय सदस्यगण उसमें होंगे। और हमारी जो विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य उनके मेंबर है, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय प्रीतम सिंह जी जो वरिष्ठतम विधायक हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। अगर विपक्ष चाहेगा तो निश्चित रूप से सदन की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी और सरकार हर सवाल का जवाब देगी और सरकार हर विषय में चर्चा करने को तैयार है। कहीं सरकार पीछे नहीं हटती है, न सरकार कोई बहानेबाजी कर रही है, क्योंकि गैरसैंण में सत्र चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है, बजट सत्र है, बजट में भी चर्चा होगी। ये निर्भर करेगा विपक्ष की भूमिका पर, विपक्ष किस तरह की बहस चाहता है, कैसी चर्चा करना चाहता है और क्या मंशा है विपक्ष की, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन जहां तक सवाल है जो आरोप आपने कहा, हम किसी चर्चा से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम किसी चर्चा से मुंह नहीं फेर रहे हैं, हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सक्षम है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम विपक्ष का सम्मान करते हैं और हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन जोशी जी, कहा जा रहा है कि बजट सत्र की अवधि को और आगे बढ़ा दिया जाएगा, अगर चर्चा जरूरी हुई तो विपक्ष की बात को माना जाएगा। लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, जो कि इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि वहां जाकर ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से हमें नहीं मिल पाता, इसलिए 3 दिन में क्या झोला बस्ता पैक करके वापस देहरादून की ओर बढ़ जाते हैं, इससे ज्यादा रुका नहीं जाता। देखिए, बिल्कुल गलत आरोप है। माननीय हमारे जो महंत दिलीप रावत जी हैं, उन्होंने ये बात कही और ठीक है, उनका अपना मंतव्य हो सकता है, लेकिन न सरकार ने ये बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही और न किसी वरिष्ठ मंत्री ने ये बात कही है। और ठीक है, उनकी अपना मंतव्य है, वो वरिष्ठतम सदस्य हैं, हमारे वरिष्ठतम सदस्य हैं और उनका संत है, त्यागी हैं और उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं पर भी कोई बहानेबाजी नहीं है और न सरकार कहीं सरकार की ऐसी मंशा है कि विपक्ष की भावनाओं में चोट पहुंचे। और विपक्ष चाहेगा तो निश्चित रूप से सदन बहुत शांतिपूर्वक चलेगा और बजट में हम चर्चा चाहेंगे। अन्य मुद्दों पर भी राज्य के तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें भी विपक्ष चर्चा करना चाहेगा
और सरकार उनका स्वागत करेगी, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चले और सदन में हर बिंदु पर चर्चा हो, हर मुद्दे पर चर्चा हो। यही भावना माननीय मुख्यमंत्री जी की है। ठीक है जोशी जी। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सचिन, जानना चाहूंगी कि देखिए, अगर सत्र की अवधि पर प्रकाश डाला जाए तो 3 से 4 दिन की अवधि में क्या उन सभी मुद्दों, उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर पाना और बजट पर चर्चा हो पाना संभव है? क्योंकि लगातार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो कई हद तक सही भी निकल कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित इस बार पहली बार ऐसा होगा कि विधानसभा में जब ये माना जा रहा है कि यदि ऐसा होता है तो जो बजट सत्र है 9 मार्च से तक चलेगा, लेकिन राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा सुबह मॉर्निंग में और दोपहर में जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, वित्त मंत्री हैं, वो बजट पेश कर सकते हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दोनों जो हैं वो एक दिन बड़े काम होंगे, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और जो बजट है उत्तराखंड का वो भी पेश होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन उसके पीछे सरकार के कुछ तर्क हैं निशी, जिसमें माना जा रहा है कि 9 तारीख को आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो 10 तारीख को जो है इसके बाद जो अध्यादेश लंबित होते हैं उनको पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद जो 2 तारीख अगली आएंगी, इसमें 11-12 का जो दिन होगा उसमें अध्यादेश के अलावा जो बजट पेश होगा उस पर चर्चा होगी। यानी कि जो पक्ष और विपक्ष जो हैं वो तमाम विधायक वहाँ पर अपनी बात रखेंगे, सवाल जवाब होंगे और उसके अलावा और भी जो मुद्दे हैं उन पर भी विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद जो अगला दिन होगा, जो लास्ट डे होगा सदन का, उसमें उस बजट को पारित कर दिया जाएगा। तो 2 दिन मिलेंगे यहाँ पर विपक्ष के विधायकों को अपनी बात रखने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, निश्चित नया इतिहास शायद ये पहली बार होगा जब इस तरीके से होता है। और जब भी साल की शुरुआत होती है किसी भी सत्र की, तो उसमें ज़रूरी होता है, चाहे देश की बात हो, वहाँ राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर राज्यपाल का अभिभाषण होता है। और उस अभिभाषण के बाद ही जो बजट होगा, तो दोनों जो इशू हैं, यानी कि अगर राज्यपाल की बात की जाए तो वो सरकार क्या कर रही है, किस वर्ग के लिए सरकार ने काम किया है और उस बजट की क्या झलक होने वाली है, उसका खाका खींचने का काम राज्यपाल करेंगे। और उसके ऊपर जो विपक्ष के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो तमाम अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई समय नहीं मिल पाएगा और समय बढ़ाएगा कौन, तो कार्य मंत्रणा समिति एक होती है विधानसभा की, तो वो अगर चाहे उसमें विपक्ष के विधायक हैं, स्पीकर हैं, उनके पास अपनी अपील रख सकते हैं। उसके बाद वो समिति डिसाइड करेगी निश्चित कि इस सत्र को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। आपने फरवरी में देखा होगा कि फरवरी में 1-2 दिन सत्र को बढ़ाया गया था। तो यदि यहाँ सरकार को लगता है कि जो मुद्दे थे उन पर भी प्रकाश डालना थोड़ा बाकी है, तो उसमें कार्य मंत्रणा समिति जो है वो फैसला लेगी और उसके आधार पर जो है सत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सही कहा है कि कार्य मंत्रणा समिति अगर इस फैसले को सही मानती है तो इस फैसले को लिया भी जा सकता है और सत्र की अवधि को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो कप्रवाण जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस भीतर आप अपने सवाल सदन के पटल पर रख सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं। दिक्कत कहाँ पर आ रही है फिर? अगर तो जो है विपक्ष करेगा नहीं, विपक्ष को जो है लोगों के सवालों का जवाब देना है। वो सरकार की जो ये निकम्मी सरकार है जो काम करने रही है, इसकी बड़ाई थोड़ी करेगा वहां जाकर के। तो अगर लोगों के सवालों का जवाब अगर इनसे पूछा जाता है तो इनको लगता है कि क्या कहते हैं, क्योंकि सवालों के जवाब देने इनको आते नहीं है, अध्ययन करके जाते नहीं है, अनुभव है नहीं। मुख्यमंत्री भी अनुभव विहीन है, मंत्री है ही नहीं। 5-4 जो है हमारे से ही उधार के जो गए हुए हैं वो भी ये सोचते हैं कि भाई चलो वो भी इनको बहुत सीरियस लेते नहीं है। इसीलिए तो एक बात बताएं ना आप, जो लेकिन कप्रवाण जी, सीधे सवाल सरकार से करने की आपकी क्या रणनीति है इस बार विधानसभा सत्र पे? आप ये बताएं कि मैं आपसे जानना चाहूंगी कप्रवाण जी, आपकी क्या रणनीति होने वाली है? क्या पहली बार की रणनीति के तहत इस बार भी काम किया जाएगा और बजट सत्र को इस तरीके से ही यहाँ पर खराब किया जाएगा, या फिर कोई और नई रणनीति है? सवाल भी पूछे जाए। देखिए, कांग्रेस विपक्ष एक अच्छे विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो है आक्रामक भूमिका में जो है लोगों के सवालों के जवाब इनसे लेगी। कांग्रेस जो है इनसे पूछेगी कि आखिर जो है जो इतने लोग बेघर हो रहे हैं, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इनके जो इनके घरों पर जो आज संकट मंडरा रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी पे आप क्या कर रहे हैं, आप महंगाई पर क्या कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस जो है, कांग्रेस बहुत प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण जनता से जुड़े हुए जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के इनसे सवाल जरूर पूछेगा।
और अगर इनको सवाल पूछने में दिक्कत होगी तो ये जो है अपना बोरिया बिस्तरा समेट करके कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ करके और उसके बाद में अपना देहरादून चल पड़े। ये तो एक नाम मात्र आप जो है सिर्फ जो है एक रस्म अदाई करने के लिए आप भरानी शहर जा रहे हैं। इनके विधायक पहले ही कह रहे हैं कि क्या कहते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, किसी को वहाँ ठंड लग रही है, किसी को पहाड़ी प्रदेश के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं जो कि मुझे लगता है कि बड़ा ही जो है बहुत ही इसकी निंदा की जाए तो कम है। हम सब लोग पहाड़ के ही लोग हैं और पहाड़ के सवालों के जवाब देने के लिए पहाड़ में लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो पता है इससे बड़ा जो निकम्मा प्रश्न है और क्या हो सकता है। सरकार की यदि मंशा इसको व्यवस्थित चलाने की होती और सरकार वाकई में जो है लोगों के सवालों का जवाब, कांग्रेस के अपने सवाल थोड़ी है, कांग्रेस के सवाल नहीं हो तो जनता के सवाल है और जनता के सवालों के जवाब देने के लिए अगर सरकार कटिबद्ध होती तो पहले ही सत्र को आप बढ़ा दें। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के व्यवहार पे निर्भर, लेकिन का प्रमाण जी जरूरत पड़ेगी तो सत्र की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। कहा तो जा रहा है मंत्रणा समिति इस पर फैसला ले लेगी। आपके वो मुख्य सवाल होने चाहिए ना कि आपके सवालों में वो दम होना चाहिए जिस पर चर्चा होनी जरूरी हो जाए। इस तरीके की रणनीति कांग्रेस को बनाने की जरूरत है। मुख्य विपक्षी दल है और वो सदन के पटल पर किस प्रकार से अपने शब्दों को रख रहा है, किस प्रकार से जनता की समस्याओं को रख रहा है। जनता की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके भरोसे हैं जो सदन पर उठेंगी तो ये तो बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। अब आप पर निर्भर करता है कि किस तरीके से समय अवधि को बढ़ाया जा सकेगा। बिल्कुल देखने वाला विषय रहेगा कप्रवाण जी। मथुरा जोशी जी, देखिए इस बार कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ है। पहले किस तरीके से रणनीति धरातल पर उतरी वो हमने देखा कि सदन का टाइम वेस्ट किया गया था और 3 दिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा और सिर्फ सरकार पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन इस बार एक खास रणनीति है कि जो भी विधानसभा के भीतर ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाएगा, कानून व्यवस्था क्यों ना हो, पुनर्वास नीति क्यों ना हो, हक की बात क्यों ना हो, सभी मुद्दों को एक साथ रखने की बात की जा रही है। क्या सरकार के पास इन सबके जवाब और बजट सत्र में जो बजट पेश होगा क्या उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए वो समय रहेगा? क्या सरकार तैयार है? निश्चित रूप से रहेगा। देखिए सदन चलता है नियम प्रक्रिया के तहत, नियमावली से चलेगा। विधानसभा की नियमावली होती है, सदन उसकी नियम प्रक्रिया नियमावली जो होती है उसके तहत चलेगा। आप देखिए जिस आपने तो बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण बात की है। मैं तो आपकी सराहना करूंगा कि कम से कम आपने ये कहा जो विपक्ष से कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिन मुद्दों पर चर्चा करनी आवश्यक हो तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए तैयार रहेगी। सरकार ने कभी मुंह फेरने का काम नहीं किया। सरकार स्वागत करती है विपक्ष के सवालों का। विपक्ष तो लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत होगा निश्चित रूप से उसका फायदा सबको मिलेगा। अगर विपक्ष चाहेगा कि भाई प्रदेश के महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी है तो निश्चित रूप से सरकार इसका स्वागत करेगी और सरकार उसके लिए तैयार भी रहेगी। और सरकार ने कभी भी मना नहीं किया। सरकार किसी भी ऐसे मुद्दे से जो राज्य के हित में होगा उससे मुंह फेरने का काम नहीं करेगी। हमारी सरकार की नई नियति है न हमारे मुख्यमंत्री जी का ऐसा सोचना है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं और विपक्ष के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री जी सवालों का जवाब नहीं देते। ये मैं समझता हूँ ये अन्याय की बात होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी पर अन्याय होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद रहेंगे पूरे समय पर और स्वयं बजट मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत करना है और बजट में जो चर्चा होगी उसका जवाब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देना है और माननीय महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसका जवाब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देना है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और अगर विपक्ष चाहेगा और विपक्ष शांति और रजाई गद्दे लेके अगर नहीं गया विपक्ष वहीं पर सोने का काम विपक्ष ने नहीं किया तो निश्चित रूप से सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और हर मुद्दे पर हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है सचिन, एक आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से एक तरफ सरकार कह रही है कि हम पूरी तरह से सक्षम है एक सवाल के जवाब देने का और दूसरी तरफ कप्रवाण जी का भी ये कहना है कि लगातार तमाम विषयों को उठाया जाएगा, मजबूत विपक्ष होने का एक परिणाम जिसे कहेंगे वो दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार इन तमाम विषयों को लेकर किस तरीके से जनता के मुद्दों को सदन के पटल में रखा जाएगा सचिन, ये देखने वाला विषय रहेगा।
फिलहाल माफी चाहूंगी, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बजट सत्र की तमाम तैयारियां चल रही हैं। बजट सत्र कैसा होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे, विपक्ष की क्या तैयारियां हैं और इस पर जो सियासत चल रही है उस पर पूर्ण विराम कैसे लगता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।